ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात ये है कि हमें ध्यान देना है कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल्स के बारे में हमें समझना है। तो बेसिक कैंडल के बारे में हम लोग सीखते हैं सबसे पहले। तो मैं कलर पहले चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ब्लू रख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऊपर वाला जो एरिया होता है सबसे ऊपर वाला, उसको हम लोग बोलते हैं हाई। ठीक है, ऊपर जो बीच वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर शेडो। ये हाई हो जाएगा, हाई शेडो, यहाँ पे हो जाएगा अपर शेडो। ये जो लाइन होती है हम लोग इसको शेडो बोलते हैं। ठीक है, लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन को हम लोग शेडो बोलते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग शेडो बोलते हैं। हाई शेडो हो गई, अपर शेडो होगा, और ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है। शेडो हमारी क्लोज कहाँ पे होती है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में यहाँ पर ये क्लोज हो जाती है। हम लोग यहाँ देखिए, ये हमारी यहाँ पर क्या होती है, ये शेडो जो होती है हमारी जो क्लोज हो जाती है, ये इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। ओके, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, शेडो बोलेंगे। इसी तरह से दो शेडो यहाँ पे आपको दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए बॉडी क्या होती है, बॉडी हमेशा रियल होती है। तो ये सारी ये हमें बॉडी दिख रही है इसकी। ओके, इसमें भी सेम में हमारे यहाँ पे दूसरे वाले कैंडल में भी बॉडी दिख रही है। अब कलर इसमें कोई भी हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, कोई भी एक कलर हो सकता है कैंडल का। ठीक है, तो आप लोग चेंज भी कर पाएंगे, अलग अलग आपके चार्ट में आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। ओके, देखो और यहाँ पे हमने बात कर ली हाई की। अब क्या देखिए, नीचे जब हम लोग आएंगे तो नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो कैंडल का जो पैटर्न है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नीचे की जब लोग आते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे का जो बिल्कुल पॉइंट है इसको बोलेंगे हम लोग ओपन। उसके बाद नीचे वाला आपका लोअर शेडो हो जाएगी, और सबसे यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये आपका लो हो जाएगा, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ये आपका लोअर शेडो हो जाएगी। ओके, इस तरीके से। अब देखो हम लोग कैंडल के बारे में पढ़ते हैं स्टार्टिंग से अच्छी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ कैंडल्स के पैटर्न दिए गए हैं, उन कैंडल्स के पैटर्न को हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कैंडल के पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग अपना पैटर्न देखेंगे, जिस पैटर्न का नाम है डोजी। ठीक है, डोजी पैटर्न को हम लोग आज अच्छे से सीखेंगे। तो डोजी, इसका नाम है DOJI, इसको बोलते हैं डोजी स्टार। ओके, डोजी स्टार, डोजी स्टार पैटर्न को हम लोग अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए डोजी स्टार जो पैटर्न होता है वो उसकी जो आकृति अगर यानी उसका जो नेचर होता है, यानी जो इसका जो इमेज होती है वो इस तरीके से बनी होती है। डोजी स्टार की इमेज आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। और ये चार्ट हमारा जो भी चार्ट होता है उसमें ऊपर या नीचे देखने को मिलता है हमको, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चार्ट है यहाँ पर, तो ये डोजी स्टार जब भी बनेगा या तो अपर में बनेगा या तो लोअर में बनेगा। हमेशा ध्यान दीजिए, या तो अपर में बनेगा इस तरीके से, या तो लोअर में बनेगा, दो जगह ही बनेगा। जहाँ भी अगर अपर बनेगा तो क्या होगा, लोअर बनेगा तो क्या होगा, चलिए जानते हैं हम लोग इसको अच्छी तरीके से। ओके, देखो हम लोग चार्ट में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा जो डोजी है, डोजी स्टार है, वो कहाँ पर बनना है, ये हमारा लोअर में बनना है, यानी नीचे बनना है। अब जैसे ही ये नीचे बनता है तो जो हमारा जो ऑल ओवर जो प्रॉफिट का जो वॉल्यूम होता है, देखिए जो हमारा चार्ट होता है वो अप या डाउन होता है। अगर नीचे बनेगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे बनेगा तो हमारी मार्केट ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये जो कर्व आपको देख रहे हैं आप, निशान तीर का अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे बहुत ईजिली देखने को मिलेगा कि यार मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे हमारा ये डोजी स्टार, हमारा यानी जो डोजी स्टार कैंडल हमको यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे हमको मिली तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पे नीचे बना हुआ है, तो नीचे अगर बना है तो हमेशा मार्केट किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट की हम लोग बात कर लें। अब देखो दूसरे चार्ट में देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक चार्ट नीचे दिखता रहता है, और यहाँ पे देखिए हमारी कैंडल्स चलती रहती हैं। ओके, तो हमने डोजी स्टार के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए ए लॉन्ग लेग्ड डोजी। अब ये लॉन्ग लेग डोजी होता क्या है, लॉन्ग लेग की हम लोग बात, यानी इसका जो पैर होता है वो लंबा होता है थोड़ा सा। इसका जो पैर होता है, पैर का साइज लंबा होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये देखिए इसकी जो लंबाई यानी ये जो हाइट है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू ऊपर वाली के। ठीक है, इस वाली हाइट्स के, और यहाँ पे इस वाली हाइट को हम लोग देखेंगे तो ये वाली हाइट थोड़ी ज़्यादा है। ओके, तो आप लोग पहचानेंगे कैसे, जब भी आप लॉन्ग लेग डोजी आपको जब भी बनेगा तो इसकी जो हाइट होगी, ऊपर वाली हाइट कम होगी और नीचे वाली हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप लोगों को पहचानना है, कॉपी पर ले लीजिए, आप अच्छे से लिखते भी रहिए साथ साथ में। अब मैं आपको एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसकी बात भी मैं कर लेता हूँ। डोजी स्टार की हम लोग बात करें तो ये क्या, डोजी स्टार इज़ अ फेयर मोर
ड्रामेटिक कैंडल, यानी ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैंडल है। इट इज सेड टू प्राइस मूव फॉर हायर ऑन द डे बट देन प्रॉफिट टेकन किक्ड इन टिपिकली, ओके, a very large upper shadow, a very large upper shadow, okay, in the left and close below the midpoint of the candle, so a lot of weakness is here, an example is long laser doji, okay। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब आपको एग्जांपल दिखाते हैं। आपको एग्जांपल में आपको किस तरीके देखना, देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी लॉन्ग लेजर डोजी बनता है हमारा, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका ये सिंबल है। अगर ये ऊपर की तरफ बना है और इस तरीके से बना है, ध्यान दीजिए, अगर ये ऊपर की तरफ बना है और इसका जो शेप है, ये जो इसकी जो लेग यानी इसके जो पैर हैं ऊपर की तरफ हैं और इसका जो सिर है यानी नीचे की तरफ है, तब मार्केट देखिए आपकी किस तरीके से जाएगी। तो मार्केट आपकी डाउन होने की कोशिश कर रही है, यानी डाउन होने वाली है या डाउन होने लगेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा बनता है लॉन्ग लेजर डोजी हमारा बन रहा है, ओके। अब जैसे बन रहा है तो यहाँ से देखिए मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही थी, लेकिन जैसे ही लॉन्ग लेजर डोजी हमारा यहाँ पर सिंबल हमको मिलता है, तो वहाँ पर हमको तुरंत देखने को मिलता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाने लगी है। तो हमने दो कैंडल्स सीख लिया है, एक आपका डोजी स्टार, दूसरा लॉन्ग लेग डोजी, ओके। तो देखो, अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो डीमेट अकाउंट आप बना लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट बना सकते हैं और अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी में काम आने वाला है, फिर चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करें या फिर इंट्राडे में करें या फिर आप किसी भी चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो ये सभी चार्टों में काम आएगा। आप चाहे शेयर खरीदें और आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये देगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इसी की मिलने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, ठीक है। चार्ट में ये बहुत अहम रोल निभाती हैं हमारे प्रॉफिट के लिए। देखिए, हर एक कैंडल्स का एक अपना अलग एक नेचर है। यहाँ पर देखिए, ये कैंडल कुछ अलग शो कर रही है, यहाँ पर देखिए इसका कुछ अलग शेप है, ये वाली कैंडल कुछ अलग से कह रही है और ये वाली हमारी कैंडल अलग है, ऊपर वाली कैंडल अलग है, नीचे वाली कैंडल, सारी कैंडल्स अलग हैं। तो सभी कैंडलों को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा, ओके। चलो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप स्टॉक का अकाउंट बना लीजिएगा। डीमेट अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ग्रेवस्टोन डोजी की बात कर लेते हैं। तो ग्रेवस्टोन डोजी एज अ नेम ऑफ इम्पाइल इज प्रोबेबली द मोस्ट ओमिनियस कैंडल ऑफ ऑल। On that day, price released by the could not be stand altitude they achieved by the end of the day, okay। तो यहाँ पे देखो, अब मैं सीधे सीधे इसको मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से क्या बोलना चाह रहा है ये। देखिए, ये बोल रहा है कि जो डोजी होता है, सबसे पहली बात तो डोजी का सिंबल किस तरीके से आपको ग्रेवस्टोन डोजी आपको जहाँ पे भी दिखेगा वहाँ पर आपको मार्केट सडन डाउन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ग्रेवस्टोन डोजी आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेगा मार्केट आपकी देखिए वहाँ पे सडन डाउन या सडन राइज होगा, सडन राइज सडन फॉल, ओके। चार्ट में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक डंडी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शैडो, ओके। और सिंपल भाषा में इसको डंडा बोल दें या डंडी बोल दें, एक लाइन बोल दें, ओके। अगर आप टी को उल्टा कर देंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, हम ऊपर चलते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखो, मैंने क्या बोला कि जब भी आपका ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो वहाँ पे मार्केट जो होती है वो सडन क्या करती, गिरती है, ठीक है। सडन गिरती है, सडन उठती है, अचानक उठती है, गिरती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है और ग्रेवस्टोन डोजी का जो सिंबल है यहाँ पे देखिए ऊपर बना हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आपको बता दूँ फिर से एक बार कि देखिए, जब भी कोई भी कैंडल का पोजीशन, जब भी किसी कैंडल का पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पे ये ग्राफ है, ओके, ये हमारा ग्राफ है। जब भी किसी कैंडल का पोजीशन नीचे बनता है और जब भी किसी कैंडल का पोजीशन ऊपर बनता है, तो ऊपर अगर कैंडल का पोजीशन बनेगा तो वह इंडिकेशन किधर होगा, नीचे की तरफ, और नीचे का बनेगा तो ऊपर की तरफ इंडिकेशन होता है, ओके। ये होता है, हर कैंडल का अपना अलग एक नेचर होता है, अलग शेप होता है, अलग साइज़ होता है उसका, तो हमें उसी तरीके में इसको समझना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ग्रेवस्टोन डोजी की, और ग्रेवस्टोन डोजी की एक खास बात होती है, जहाँ पर ये बनता है तो मार्केट तुरंत ही क्या होती है,
सडन गिरती है मार्केट, ठीक है, सडन मार्केट गिरने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, सिंपल आपको देखना है, यहाँ पे हमारा ग्रेविस्टोन डोजी मिल रहा है, यहाँ पर बन रहा है और मार्केट देखिए एकदम नीचे की तरफ आई है, ठीक है। तो यहाँ से एकदम मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है। तो हमने क्या देखा कि जब भी हमारा ग्रेविस्टोन डोजी ऊपर बन रहा है तो हमारी मार्केट क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ हमारी मार्केट आ रही है। लेकिन अगर हमारा ग्रेविस्टोन डोजी की पोजीशन अगर नीचे है तो मार्केट क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को हमें समझना है। 3 हमने अभी तक कैंडल को सीख लिया है। तीनों कैंडल आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। उनके फेस आपको फेस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किस कैंडल का कौन सा फेस है। और ये भी ध्यान दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि कैंडल हमेशा, ये आपको शेप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो शेप आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से देखिए, ये जो इसका जो आप शेप देख रहे हैं ना, ये शेप कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके, ये शेप इस तरीके से भी आ सकता है नीचे की तरफ भी, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। तो दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से समझना है। ओके, नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। तो देखो नेक्स्ट कैंडल के हम लोग चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट कैंडल आने वाली है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगनफ्लाई डोजी। ओके, ड्रैगनफ्लाई डोजी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DSGT बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये। यानी हमने जब हमने ऊपर वाला देखा था, हमने देखिए जब हम ऊपर वाला देख रहे थे ग्रेविस्टोन डोजी, तो ग्रेविस्टोन डोजी क्या था, उल्टा टी था। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम इसको देख रहे हैं, ड्रैगनफ्लाई डोजी को जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये इसका जो फेस, इसका जो इसकी जो आकृति है, हमें इस तरीके। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो जब भी हम ग्रेविस्टोन डोजी की बात करते हैं तो इसका जो फेस है यहाँ पर देखिए ये, और इसकी ये जो शैडो है, इनमें दोनों में अंतर है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए नीचे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो इसमें देखो इसका जो फेस है थोड़ा सा कम है, यानी इस तरीके से, और वहाँ पर क्या था, फेस थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा आपको बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पर। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा कोई चार्ट है यहाँ पर, और हमें अगर यहाँ पे हमें कौन सा मिल जाता है, ड्रैगनफ्लाई डोजी हमें आपको देखने को मिलता है। अब ड्रैगनफ्लाई डोजी कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, इस बात का हमें ध्यान देना है। अगर मार्केट हमारी नीचे, अगर मार्केट के नीचे, यानी जो हमारा चार्ट अगर उसके नीचे देखने को मिलता है ड्रैगनफ्लाई डोजी, तो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो मार्केट देखिए ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है, इस तरीके से मार्केट वेरी कर रही है, देखो ठीक है। मार्केट क्या है कि ज़्यादा ऊपर नहीं, यानी ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें नहीं हो रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे। जैसे हमको यहाँ पे ड्रैगनफ्लाई डोजी मिल जाए तो ध्यान दीजिए कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, और ड्रैगनफ्लाई डोजी मिलने के बाद आप लोग जान जाएंगे कि यहाँ पर इस तरीके से मार्केट जाने वाली है, ठीक है। अधिक फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग देखें, ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट हमारी किधर जा रही है, मार्केट हमारी क्या राइज कर रही है। कैसे, देखो अगर आप 1 मिनट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ड्रैगनफ्लाई डोजी के आने के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास फ़ायदा रहेगा। लॉन्ग टर्म में जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे जब आप, तो उसमें आपको ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा देने वाला है। चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की जितनी भी कैंडल्स हैं उनको मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपको सारी कैंडल्स को अच्छे बारे में बताऊँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अकाउंट नहीं बना तो आप अकाउंट बना सकते हैं। आप स्टॉक अकाडमी अकाउंट का मैं लिंक मैंने दे दिया है वहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर से जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं आपको समय से मिलती रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।